हमारा अगला सत्र कृष्ण के जीवन पर आधारित है, जिसमें साहित्य के माध्यम से कृष्ण के सार का रोचक अध्ययन किया गया है। इस सत्र का नाम है कहाँ है कृष्ण, जिसमें हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर आलोक बाजपेयी जी और डॉक्टर रानू उनियाल जी। डॉक्टर आलोक बाजपेयी एक दूरदर्शी मनोचिकित्सक, समर्पित शिक्षाविद, विचारोत्तेजक लेखक और गांधीवादी विचारक हैं। मानसिक स्वास्थ्य, जीवन कौशल और तंत्रिका विज्ञान में विशेषज्ञ। उनकी विशेषता मानसिक स्वास्थ्य से लेकर महाभारत तक फैली हुई है। फिल्मों से लेकर त्योहारों तक वह ऐसे विचारों के लेखक हैं जो सामंजस्य को प्रेरित करते हैं। कहानियाँ, कार्यशालाओं और सत्रों के माध्यम से मन को खोलते हैं। इस सेशन को मॉडरेट करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर रानू उनियाल जी, जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय के अंग्रेज़ी विभाग की प्रोफेसर और पूर्व विभागाध्यक्ष है। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से एमफिल और यूके से पीएचडी की है। उनकी 10 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें 3 काव्य संग्रह भी शामिल हैं। उनकी कविताएं हिंदी, उर्दू, मलयालम, उज़्बेक और स्पेनिश भाषाओं में भी अनुवादित हो चुकी हैं। वह साहित्य पत्रिका रेटोरिका की मुख्य संपादक और दिव्यांगजनों के काम करने वाली संगठन पायसम की संस्थापक सदस्य भी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार, गुड आफ्टरनून, आदाब। आप सभी का यहाँ पर स्वागत है और हमारे बीच में डॉक्टर आलोक बाजपेयी हैं, जिनकी पुस्तक कृष्ण वासुदेव के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर आलोक बाजपेयी कानपुर से हैं। आप न्यूरो साइंसेस में इंटरेस्ट रखते हैं। आप एक साइकियाट्रिस्ट हैं, एक राइटर हैं, एक साइकोलॉजिस्ट हैं, एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, एक थिंकर हैं। कई तरह के आयामों से जुड़े हुए हैं और साहित्य से भी आपको एक अनोखी प्रीत है, तभी आपने आज एक पुस्तक लिखी। और जिस पुस्तक की आज हम चर्चा करेंगे उसका स्वरूप है कहाँ हैं कृष्ण। देखिए, कृष्ण हम सब के बीच में बसते हैं। हज़ारों साल से कृष्ण की चर्चा होती रही है और उनकी जो अद्भुत उनका जो ज्ञान गीता में उभर कर आया, वो आज गीता इज़ टुडे कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक ऑन द आर्ट ऑफ लिविंग एंड इट टॉक्स अबाउट द प्रोसेस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। तो आलोक जी, इसी से शुरुआत करते हैं। इस पुस्तक को मैंने पढ़ा और मैंने देखा कि आपने कृष्ण को एक नए रूप में प्रस्तुत किया है। ऐसा क्या हुआ जिसने कि आपको प्रेरित किया कि आप एक ग्राफिक नॉवल लिखें, और वो भी कृष्ण पर, जिनके ऊपर बहुत चर्चा हो चुकी है और जो आज भी हम सब के लिए एक मिस्ट्री हैं, एक रहस्य के रूप में हैं? जी, आप प्रेरित पूछ रहे हैं, ज़रा कठिन शब्द है प्रेरणा डिफ़ाइन करना। लेकिन अगर आप सबने एक नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की कव्वाली सुनी हो जिसका नाम है गोरख धंधा, तो उसकी शुरुआत होती है
कभी यहाँ तुम्हें ढूंढा कभी वहाँ पहुँचा, तुम्हारी दीद की खातिर कहाँ कहाँ पहुँचा, गरीब मिट गए पामाल हो गए लेकिन किसी तलक न तेरा आज तक निशा पहुँचा। तो ये प्रेरणा से ज़्यादा ये चकल्लस मेरे ज़िंदगी में जुड़ी हुई है पिछले 30-40 साल से। तो एक तो वो सिलसिला चल रहा था, क्योंकि कृष्ण मेरे ख्याल से लिखा विखा नहीं जा सकता उनके बारे में। ये जो लोग लिखते हैं ना, वो सिवाय अपनी वैनिटी के और कुछ नहीं कर रहे होते हैं। वो कुछ आपके दिमाग में काफ़ी लंबी तलाश के बाद कुछ आ जाए। तो एक तो ये सिलसिला चल रहा था, और बीच में क्या हुआ, डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी, जिनको आप सब लोग जानते ही हैं, चाणक्य फेम के, वो आज से 20 वर्ष पहले कुछ कृष्ण पे फिल्म बना रहे थे। तो एक वहाँ से हम लोगों का कुछ शुरुआत हुई। लेकिन मैं एक्चुअली, अगर आप मुझसे पूछिए कि व्हाट वाज द ट्रिगर वाज अ वेरी स्मॉल गर्ल। मैं यूएस गया अपने कुछ दोस्तों से मिलने, तो उनके घर में पहुंचा तो बच्ची के लिए मैं एक कुछ ले गया था, किताब एक कृष्ण पे ही कुछ थी, तो वो उसको मैंने दी। वो बच्ची बोली अपनी एक्सेंटेड हिंदी में कि अंकल ये बताइए, कृष्ण से संकट कभी दूर रहा क्या? तो मैंने कहा बेटा चरण दे दो अपने, इस सवाल का उत्तर तो भारत में बड़े बड़े ज्ञानी नहीं ढूंढ पाए कि कृष्ण और संकट तो साथ ही साथ चलते थे। तो फिर वो दिमाग में चलता रहा। फिर कोविड का समय आया, फिर एक दिन मुझे वादा याद आया। गांधी पे मैं लिख ही चुका था, गांधी में पढ़ा भी रहा था पूरे देश में, अभी भी पढ़ाता हूँ। तो मैंने सोचा कृष्ण पे एक वादा था लिखने का, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो एक दिन सुबह अपने से नाराज़ होके मैंने लैपटॉप खोला, उससे पहला सेंटेंस लिखा, मेरा नाम वृष्णि कुमार कृष्ण वासुदेव है। और उसके बाद 6-7 दिन में किताब हो गई। अब वो कैसे हुई मुझे भी नहीं पता, पर हो गई। अब वो होने के बाद कमाल ये हुआ कि मेरी एक गॉड डॉटर हैं जो यूएस में इस वक्त पीएचडी कर रही हैं। तो फादर्स डे आ रहा था, तो उनका लाओ कुछ पेजेस तुम्हारे लिए ट्रांसलेट कर देती हूँ। तो वो उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिए। तब तक उनके एक दोस्त प्रकट हो गए जो डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रहे थे। एंड ही केम अप कि इसको अंकल मैं ले सकता हूँ अपने फाइनल सेमेस्टर के प्रोजेक्ट के लिए। मैंने कहा ले लो। तो ये सब डिज़ाइन उन्होंने बना दी। तो जब उनकी हमारी बेटी के दोस्त थे तो उन्होंने पूरी किताब उनके लिए ट्रांसलेट कर दी, मतलब मेरे लिए तो कम थी। तो इस तरीके से हो गया। तो ये जो आप कह रहे हैं जी। कि कैसे सिलसिला एक बार हाँ, शुरू जो हो हुआ गया तो होता रहा बस। काम अपने आप होता चला गया। जी, जी। यानी यू डू नॉट सी योरसेल्फ एज द डूअर, देयर वाज सम अदर। अरे कृष्ण भगवान Inspiration. देखिए ऐसा है या मेरा एक मानना ये है कि वो भगवान के रूप में है कि मनुष्य के रूप में अभी समझ में किसी के नहीं आए हैं, पहली बात। और उनको समझे बिना गीता समझना तो वैसे ही मुश्किल काम है। और उसमें स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि डूअर मत बनो। जी। तो मैं तो प्रोबेबिलिटी पे खेलता हूँ। न्यूरो साइंस का सारा डिसीजन मेकिंग प्रोबेबिलिटी पे है कि कहीं बाई चांस सही में हुए और वो देख रहे हो बहुत बड़े डूअर हो तो उसकी सज़ा मिल जाएगी। सही कह रहे हैं। और ये एक्चुअली हो भी गया नवल साहब। मैंने कृष्ण पे किताब लिखी, मुझे हार्ट अटैक हो गया जनवरी में। मेरे एक दोस्त ने लिखी, उनको भी हार्ट अटैक हो गया। एक हमारे मॉन्क दोस्त हैं, उनको भी मना कराया कि गीता पे मत लिखो, कुछ गड़बड़ हो जाएगी, माने नहीं वो। उन्होंने लिखी, उनको रेटिनल डिटैचमेंट हो गया। Oh God. तो डूअर तो हटा ही दीजिए बीच से, बस वो समाव चल गया बस। नहीं, ये जो कृष्ण की यात्रा है, उनकी जीवन यात्रा है, ये अपने आप में एक बहुत अद्भुत यात्रा है। और इसमें कई सारे संबंध हमारे सम्मुख आते हैं। और कृष्ण के कई रूपों को हमने इसमें देखा। और ख़ासकर ये जी। जो कृष्ण वासुदेव है, जी। एक सचित्र उपन्यास है जिसमें कि ग्राफिक्स भी बहुत खूबसूरती से रखे गए हैं। जी, जी। आप बात करते हैं कृष्ण की और दाऊ की। दाऊ। तो ये भाइयों का जो संबंध है, आज के समय में हम देखते हैं कि भाई भाई का नहीं होता। लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं आपस में होड़, लड़ाई या ईर्ष्या, द्वेष या धन संपत्ति को लेकर के किस तरीके से पूरा महाभारत ही उस पर आधारित है। लेकिन उसमें एक बहुत ही खूबसूरत रिलेशनशिप संबंध जो उभर कर आता है वो है कृष्ण और बलराम का। तो आप उसके बारे में कुछ कहेंगे? ये देखिए, मैं जो अभी जब आपसे कह रहा था कि जो हम लोग आइसोलेटेड पाठ करते हैं ना गीता का, तो वो मेरे ख्याल से तोते वाली हरकत से ज़्यादा कुछ नहीं है। सही कह रहे हैं। और
कृष्ण की ज़िंदगी देखे बिना गीता समझी ही नहीं जा सकती। वैसे भी आप अगर महाभारत में चले जाइए तो वहाँ बहुत सारी गीताएं हैं। एक भगवत गीता है, एक अनुगीता है, एक ब्राह्मण गीता है, काम गीता है, एक पांडव गीता, तो बहुत सारी गीता हैं। गीता मतलब बेसिकली सॉन्ग है। तो कृष्ण की ज़िंदगी का एक बहुत कमाल का पहलू था, वो थे उनके भाई, और दोनों अपोजिट नेचर के थे। दाऊ का क्रोध यहाँ चढ़ा रहता था, वो बात बात पे कहते थे और निपटा देते हैं, अभी क्या करना, जरासंध को मारना, चलो। कृष्ण हर वक्त, देखिए अगर आप गौर करिएगा कि मैंने लिखा है कि दाऊ वैसे तो बात मान जाते थे, कृष्ण खुद कह रहे हैं, बिकॉज इट्स अ ऑटोबायोग्राफिकल बुक एंड दिस इज़ नॉट भगवान कृष्ण, दिस इज़ अ कृष्ण हु हैज़ लिव्ड लाइक अ ह्यूमन। प्लीज़ सी इट। हमारे हिंदुस्तान में एक बड़ी ख़राब आदत है, हमें जिससे कुछ नहीं सीखना होता उसको हम भगवान बना देते हैं। एक बार आपने भगवान बना दिया, फिर आप कहेंगे अरे हम कैसे कर सकते हैं, वो तो भगवान थे, उनकी लीला थी। तो अगर आप लोगों से कहिए भैया राम की सफरिंग मालूम है, अरे नहीं राम थे, वो तो भगवान थे। मतलब राम को यहाँ से पड़ोस से लेके लंका तक जाने में, परिवार छोड़ने में, पत्नी छोड़ने में कोई सफरिंग हुई नहीं होगी, ये हम मान के बैठे हैं। सफरिंग तो बस हमारी है कि हमारा बेटा हाई स्कूल में पास नहीं हो रहा है, सफरिंग बस हमारी है कि नानी मर गई हमारी। राम की क्या सफरिंग है, राम तो भगवान थे। कृष्ण बेचारे मथुरा से द्वारका, और द्वारका छोड़ के अपना घर वहाँ बसा के 80 साल की उम्र तक भागते रहे। आप लोगों को मालूम है ना क्या उम्र थी कृष्ण की? नहीं मालूम? देखो बच्चों को मालूम नहीं है। अंदाज़ा कितनी उम्र रही होगी महाभारत के समय? ऐसे एक वाइल्ड गेस, ही वॉज 80 years old. Arjun was just 1 or 2 years here and there, because he lived 36 years after that, and he died roughly, either he died at 101 or 121. Either way he must have been around that 60 to 80. So they were pretty old. और वो द्वारका स्थापित करके हस्तिनापुर भागते रहे। तो द्वारका चल कैसे रही थी? क्योंकि बलराम वहाँ बैठे हुए थे। तो ये यकीन था, दोनों भाई कमाल के धूरी थे दोनों। बलराम को पीने का बड़ा शौक था, और कृष्ण ने द्वारका पहुंच के जो भी सोमरस चलता था, मैरे चलता था, जो भी चलता था, कृष्ण को मालूम था ये यादव पी पी के उद्दंडी लोग हैं, ये उद्दंड करेंगे, तो बैन कर दिया था। लेकिन वो बैन पूरा चलता नहीं था क्योंकि बलराम पीते रहते थे। अंडरस्टैंडिंग थी। तो दाऊ ऐसे जाते थे, कृष्ण ऐसे आ जाते थे। जब कृष्ण ऐसे जाते थे तो दाऊ ऐसे चल रहे होते थे। और एक वो मज़ेदार किस्सा मैं इसमें लिखा है मैंने, वो ये है कि एक बार राधा और कृष्ण के प्रेम पे, ये आजकल कल्ट चल गया ना, राधे राधे करने का कल्ट है ना। आप यकीन मानिए किसी को रोक के पूछ लीजिए इसका मतलब क्या, वो बता नहीं पाएगा आपको, क्योंकि हम लोग समझना ही नहीं चाहते। हम लोग वी डोंट वांट टू सी द पेन, द सफरिंग। जो नवल साहब अभी एम्पैथी और प्रेम की बातें कर रहे थे, हम लोगों को बातें करवा लीजिए हम लोगों से, वसुधैव कुटुम्बकम और क्या क्या आप बता रही थी, अच्छी अच्छी बातें, अष्टावक्र गीता। लेकिन सारी दिक्कत क्या है, वी डू नॉट, आपने जो दूसरा प्रश्न किया, यहाँ भाई भाई से द्वेष करने को तैयार है। उपनिषद से लेके गांधी तक जी। जो सिखाया गया है वो उतारने को तैयार नहीं है, क्योंकि देयर इज़ अ पेन इन द नॉलेज। तो मैंने जो किस्सा इस किताब में लिखा है वो ये है कि राधा और कृष्ण के प्रेम पे सवाल उठ गया था एक बार। राधा तो बड़ी थी कृष्ण से और मैरिड भी थी जी। वैसे तो बहुत सारी औरतें मैरिड थीं जो रात में रास में आती थी, लेकिन कृष्ण और राधा पे उठ गया सवाल। अभी प्रूफ कैसे किया जाए कि राधा और कृष्ण का प्रेम प्रेम है और बाकी। तो कृष्ण की तबीयत खराब हो गई, ज्वर आ गया उनको। तो जो वैद्य बुलाए गए, तो वैद्य को तो कृष्ण ने समझा दिया होगा, आई एम श्योर। किस वैद्य की हिम्मत है कि उनसे सीधे पंगा ले। तो उन्होंने कहा तुम्हें मैं जो बता रहा हूँ वही कहो, जाके कहो ये कृष्ण का ज्वर किसी जड़ी बूटी से नहीं उतरने वाला, जब तक कोई पवित्र औरत पानी पे चल के नहीं आएगी। अब पवित्र औरतों की ढुड़वाई शुरू हुई। ये पैट्रियार्की में पवित्र औरतों की बहुत ढुड़वाई होती है, पवित्र पुरुष की ढुड़वाई कभी नहीं होती। पवित्र औरत ढूंढ लो कहीं से और फिर पत्थर मारो उसको।
तो पवित्र औरत राधा, अब ये मैसेज भी देखिए क्या जाल था, पूरा तंत्र कृष्ण का। उनका राधा, राधा पवित्र आओ, उनका पानी पे कैसे चलेगी, उनका तुम आओ तो पानी पे। राधा पानी पे चल के आ गई, जब आ गई तो पवित्र हो गई, कृष्ण का ज्वर भी उतर गया, वो तो उतर नहीं था। लेकिन वो आई कैसे? अब जब लोगों को ये बात बताओ तो पूरा हिंदुस्तान शुरू होती तो लीला थी। अरे ह्यूमन अवतार में लीला कैसे कर सकते थे? अगर वो कछुए के अवतार में तो कछुए का ही काम करते ना, कि मछली के अवतार में मनुष्य की तरह व्यवहार तो कर नहीं सकते थे। तो मनुष्य के अवतार में मनुष्य वाले ही काम कर रहे थे। तो मेरे दिमाग में इसका एक्सप्लेनेशन और भी एक्सप्लेनेशंस की तरह ये आया कि राधा ने जब पैर रखा नदी पे, जब पैर उन्होंने पानी पे रखा, लेकिन पानी के नीचे एक बड़ी सॉलिड पीठ थी। वो पीठ थी बलराम की, और बलराम की पीठ पे खड़े होकर अंडर वाटर बलराम उनको लेके आए थे। फिर वो उतर गई, फिर बलराम से कौन पूछता कहाँ थे तुम। दिस इज़ ह्यूमनली पॉसिबल, दिस इज़ ह्यूमनली पॉसिबल। तो दिस वॉज द लव। और जब प्रवास में सब फाइनल निपट जाता है तो बलराम तो युद्ध छोड़ कर चले ही गए थे, आपको पता ही है सब। हाँ। लेकिन ये लोगों को नहीं पता बलराम गए कहाँ थे। बलराम ने जो महाभारत में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया, तो बलराम सरस्वती के किनारे अपना जहाँ भी तीर्थ यात्रा करने चले गए थे। लेकिन बलराम वृंदावन भी गए थे, कृष्ण वृंदावन से निकलने के बाद नहीं जा पाए। और वही रास जो कृष्ण ने किया था वही बलराम ने किया जाके, क्योंकि थे तो दोनों बोथ साइड ऑफ द कॉइन। So that was the love. We still have such love, but I think we all have to learn to, you have to learn from these people. आपने जैसे कृष्ण, कान्हा से कृष्ण बनने की जो यात्रा है, की जो धारा है जी, उसको राधा के साथ जोड़ा है और कहा है कि राधा का जो संबंध था कृष्ण से वो अपने आप में बहुत ही अलग था। राधा बहुत कूल थी। Both Krishna and Balram, जी। how do they become an inspiration for women of their times? Krishna was a women liberator. Like thousands of years later, Gandhi became a liberator for women. क्योंकि कृष्ण कहते क्या थे, मैंने पता नहीं इसमें लिखा है कि नहीं, एक पोइट्री में मैंने लिखा, कृष्ण कह रहे हैं कि वो राम जो बोझा छोड़ गए थे ना पीछे, कह रहे मुझे वो भी निपटाना पड़ा आके। तो कृष्ण के आप बचपन से देख लीजिए। हाँ, तो आप राम और कृष्ण को अगर देखते हैं, हाँ। तो किस तरीके से उन दोनों में क्या आपने राम लीनियर गॉड थे, बेचारे अच्छा। फंस गए थे इन बदमाश हिंदुस्तानियों के बीच में, बेचारा बना दिया उनको। अच्छा। अरे अब आप मंदिर बना रहे हैं ना उनका, उनकी ज़िंदगी में तो सफरिंग क्रिएट कर दी थी। अब 5000 साल बाद करेंगे क्या वो मंदिर का? व्हाट वाज हिज सोलेस, व्हाट वाज हिज कंफर्ट इन हिज ओन लाइफ? इसीलिए जहाँ भक्ति चलती है ना, जिस तरह की ये राम की भक्ति जो चल रही है, मेरी कई लोगों से बहस होती है, मैंने कहा थोड़े दिन राम को आराम करने दो और कृष्ण की भक्ति करो। कोई करने को तैयार नहीं होता, क्योंकि कृष्ण की प्रॉब्लम ये है कि हर आदमी का, किसी का कलेजा इतना बड़ा नहीं है कि पूरा कृष्ण स्वीकार कर सकें। सूरदास बचपन से नहीं निकल पाए, तिलक साहब उनके कर्म से नहीं निकल पाए, गांधी अनासक्ति से नहीं निकल पाए, बाकी लोग लीला से नहीं निकल पाए। क्योंकि कृष्ण के साथ आपको रानू जी ये स्वीकार करना पड़ेगा कि अभी मोहब्बत चल रही है, और इस मोहब्बत के बीच में ये खबर आ जाए कि हत्या करनी है, तो कृष्ण कहेंगे मोहब्बत रोको, आओ हत्या करके आ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको वध कहते रहिए, जो करना कहते रहिए। पर कृष्ण वॉज वेरी फ्लेक्सिबल, ही वाज तो लॉट ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस वर देयर इन कृष्ण। अभी ये और यही इनकंसिस्टेंसी का इल्ज़ाम गांधी पे लगता है बाद में, पर वो इसलिए लगता है कि देवर मल्टीट्यूड्स। कृष्ण को पूर्ण अवतार इसीलिए कहते हैं ना, एक एंड से दूसरे एंड तक। राम वॉज ए वेरी वेरी लीनियर गॉड, वो मर्यादा में बंध के उस समय जो होना चाहिए था वो उन्होंने किया। कृष्ण का समय अलग था, कृष्ण ने हर मर्यादा को रीडिफाइन किया और हर औरत को लिबरेट किया उन्होंने। अगर आप सोचिए कुब्जा, हाँ, उसका जिक्र किया है। तो वहाँ क्या आप क्या मतलब, वी डोंट वांट टू थिंक दे वर ह्यूमंस। कुब्जा मैंने जो जिक्र किया वो तो थोड़ा मैंने हाथ रोक के जिक्र किया एक्चुअली। डिसेबल्ड बॉडी को थोड़ी देर के मुलाकात के बाद वो औरत
सुंदर बन जाती है। कैसे? क्या हम्प से प्लास्टिक सर्जरी आधे घंटे में कर दी होगी उन्होंने? नहीं ना। हम लोग यकीन करना चाहें कि आप कर सकते हैं तो ऐसा हुआ नहीं होगा। जानते हैं क्या हुआ होगा? कुब्जा की हम्प्ड बॉडी को हर आदमी इनकम्प्लीट समझता था और कोई इसको सुंदर नहीं समझता था। नहीं समझता होगा क्योंकि हम लोग आजकल एबल्ड लोगों को इस तरह, आप तो अभी डिसेबिलिटी की बात करके गए हैं। भारत में एबल्ड को फुल डेकोरम नहीं है लाइफ का। हम लोग देखते ही नहीं कि जो व्यक्ति है वो पूरा है। मेरे ख्याल है कृष्ण ने क्या किया, वो आधे घंटे में उसकी साइकोथेरेपी कर दी होगी, कुछ प्यार व्यार कर लिया होगा, कुछ हग वग कर लिया होगा कि तुम जैसी हो वैसी पूरी पूरी स्वीकार हो मुझे। तो तुम्हारी दृष्टि में तुम कंप्लीट हो, मेरी दृष्टि में तुम कंप्लीट हो, अब गोली मारो सबको। तो जब कुब्जा निकली तो बिल्कुल चमक गई थी क्योंकि उसने पूरा एक्सेप्ट कर लिया था अपने को। नाउ दिस इज ह्यूमनली पॉसिबल, राइट? आपने जिक्र किया गांधी का जी। और हम चर्चा कर रहे हैं कृष्ण वासुदेव की, तो ये यात्रा दोनों कृष्ण ही मोहन वासुदेव हैं। से गांधी, हाँ मोहन, दोनों ही मोहन हैं। और कृष्ण वासुदेव से मोहनदास करमचंद की जो यात्रा है एनार विद महात्मा, इसमें जी। आपने गांधी जी का जिक्र किया और आज के युग में गांधी को एज एन इंस्पिरेशन भी देखते हैं और उनके खिलाफ भी बहुत बातें होती हैं, उनको हाँ। भी काफ़ी जज किया जाता है। जी। तो मैं इन दोनों के बीच में आपसे जानना चाहूँगी कि गांधी को आप किस तरीके से देखते हैं और क्या इंस्पिरेशन था उनका, मतलब उनको कैसे, क्या कृष्ण से उनको कोई इंस्पिरेशन मिला या फिर उनके जीवन में को और कृष्ण के जीवन में आप कुछ समानता देखते हैं, कुछ जी। उस पर चर्चा कर मैं सकते हैं? थोड़ा सा पीछे चलता हूँ। जी। एक हमारे यहाँ वेद जो थे, अगर आप वहाँ जाइए, वेद काफ़ी कोड ऑफ कंडक्ट थे, फ्रेश कॉम्प्लेक्स थिंकिंग डेवलप हो रही थी, एंथ्रोपोमॉर्फिक गॉड्स थे, अग्नि की पूजा, इसकी पूजा, एवरीथिंग विच वाज नेचुरल, एंड वेद हैड लॉट ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। अर्ली वेद बाद में आते आते वो नासदीय सूत्र में सवाल उठा देते हैं कि सृष्टि से पहले सत नहीं था, सत भी नहीं, ठीक है, खुद ही सवाल उठा रहे हैं। लेकिन वेद से उपनिषद के बीच में एक क्वांटम जंप होती है। उपनिषद वाले दे आर नॉट बॉदर्ड किसकी पूजा कर रहे हो, क्या कर रहे हो। एक्चुअली आप ढूंढने जाएं तो ईश्वर का मेंशन आपको मिलेगा, लेकिन दैट वाज ए ह्यूज जंप विद इन। और वो आदमी की ज़िंदगी में हार्मोनी कैसे है, अब बाद में वो ब्रह्म और आत्मा ये सब चीज़ शब्द छोड़ दीजिए, आप उसकी स्पिरिट अगर पकड़ें तो वो आदमी को इस अनसर्टेन दुनिया में, अब मैं न्यूरो साइंस बता रहा हूँ आपको। जी। न्यूरो साइंस सिंपल सी है कि इन अनसर्टेन वर्ल्ड हमारा ब्रेन ऐसे इवॉल्व हुआ है कि वो हर वक्त सर्टेनिटी और चाहता है और एम्बिगुटी दूर करना चाहता है। तो वो एम्बिगुटी दूर करने के लिए वेद जो उपनिषदिक थॉट था, ये सारी परंपरा वही चल रही है, चाहे वो कबीर हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो गोरखनाथ हो, चाहे वो बाद में जिड्डू कृष्णमूर्ति हो, महात्मा गांधी हो, गुरु नानक हो। एक्चुअली धारा वहीं से बह रही है और धारा बड़ी सिंपल है। इस अनसर्टन वर्ल्ड में हाउ टू नेविगेट विथ सर्टेनिटी, whether you create a story, also second part, you can really blow on your imagination to fit in the fabric of this world. ये दुनिया का जो स्ट्रक्चर है उसमें आप अपने इमेजिनेशन से फिट कर लीजिए और आपको आश्चर्य होगा। गौतम बुद्ध, जो लोग कहते हैं ना बुद्ध अलग थे और हिंदू अलग थे, ये सब, अनुगीता पढ़िए महाभारत के चैप्टर, वहाँ अनित्य शब्द इस्तेमाल हो रहा है और बुद्ध भी सब्बम अनित्यम कह रहे हैं। ये कनेक्शन है। तो गांधी तक आते आते वो गांधी तो एपिटोमी बन गए थे ना। पूरी गीता में 8 शब्दों में डिफाइन कर सकता हूँ, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट शब्द जो है वो गांधी ने अपनी लाइफ में उतार लिया था। तो कृष्ण भी वही यूनिटी की बात कर रहे थे जो गांधी कर रहे थे। अब वो बात दूसरी है कि हम लोग अभी 70 साल हुए हैं, हम लोग गांधी के बारे में एक्चुअली रानू जी बात करते नहीं, हम लोग उनकी पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं। पॉलिटिक्स सब बहती हुई चीज़ है, आज है कल है नहीं है। गांधी व्यक्ति जो था जी, वो वही व्यक्ति था जो कृष्ण थे। ओके। एज अ साइकियाट्रिस्ट, Yes. how do you look at his experiments with truth? Oh, they were brilliant experiments. Because Gandhi was a man who never said anything which he did not do. और ये किस्सा आप सब लोगों को मालूम होगा कि एक माँ बच्चे को लेके आई, उसने कहा कि शक्कर बहुत खाता है, इसको मना कर दीजिए।
गांधी जी ने कहा 1 महीने बाद आओ। वो 1 महीने बाद वर्धा फिर धक्के खाती हुई पहुंची। गांधी ने कहा शक्कर मत खाओ। वो औरत को तो दिमाग गर्म हो गया, कह रहे अब क्या बाबा दौड़ा रहे हो, पहले ही कह देते। तो कह लें पहले मैं खुद खा रहा था शक्कर, तभी 1 महीने मैंने बंद करी, तब मैं कहने की हालत में आया हूँ। दूसरा, गांधी और कृष्ण हो चाहे बुद्ध हो, बुद्ध तो फिर भी एक इंडिविजुअल साल्वेशन में पड़ गए थे। दे वर ट्राइंग टू सी द इक्वालिटी एंड यूनिटी बिटवीन ह्यूमन रेस। गांधी का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट जो था वो एम्पैथी में था। और गांधी की अहिंसा कोई थ्योरेटिकल फिलॉसफिकल चीज़ नहीं थी। जो लोग कहते हैं वो थ्योरेटिकल थी, उनको पता होना चाहिए कि गांधी को कई बार ज़िंदगी में इतनी मार पड़ी थी कि मर जाते वो, लेकिन वो कैसे प्रैक्टिस करते थे। हमारा ब्रेन में हर, जो बुद्ध कहते थे ना एग्रीगेशन, कि सेंसेशन हुआ, सेंसेशन से कॉन्शियस माइंड आने में वो 200-500 मिली सेकेंड का जो समय है, न्यूरोसाइंस भी यही कह रही है। गांधी वॉज प्लेइंग इन दैट 500 मिली सेकेंड। एवरी सर्ज ऑफ वायलेंस in the deep unconscious was countered by him by non-violence. And the practice which he started in South Africa, एक मीर आलम नाम के आदमी ने वो परमिट बनने के चक्कर में गांधी को बहुत मारा। गांधी बेहोश हो गए। 5-6 बार ऐसा हुआ था, लेकिन गांधी ने किसी के खिलाफ रिपोर्ट नहीं कराई। मीर आलम गिरफ्तार हो गए, ये होश में आते हैं, उनको बुला लेते हैं। बाद में मीर आलम माफ़ी मांगता है उनसे। तो गांधी जी कहते हैं कि मुझे इस बात की चिंता थी नहीं कि तुम मार रहे थे, मैं मर जाता। मेरी प्रॉब्लम ये थी कि जिस वक्त तुम मुझे मार रहे थे उस वक्त मुझे तुमसे नफ़रत नहीं होनी चाहिए थी। ये एक आदमी अपनी ज़िंदगी के 30वें साल 25वें साल से प्रैक्टिस कर रहा है। कस्तूरबा से लड़ भी रहा है, उनको घर भी निकाल रहा है, बट एवरी फेलियर ऑफ गांधी वॉज अ लेसन फॉर हिम। तो ही वॉज इनटू 24/7 एक्सपेरिमेंटेशन। प्लस दिस पीपल न्यू दैट नॉलेज इज सफरिंग। तो भारत का सारा अध्यात्म 2 शब्दों में आप ख़त्म कर सकती हैं। एक सफरिंग और दूसरा लेट गो। बाकी इन 2 शब्दों को भरने के लिए कथा कहानी, यंत्र मंत्र तंत्र ग्रंथ सब लिखे गए हैं, पर वो ठीक है, वो जैसे जैसे जिसको इंटरप्रिटेशन हो। तो आई थिंक देयर इज़ अ ह्यूज कॉन्टिन्यूटी एंड इंडिया शुड नॉट लूज दिस नॉलेज, बिकॉज लॉट ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी विच वॉज अ ऑफ शूट ऑफ फिलोसफी इज टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स। तब आप 1000 रुपये दे के सीखने जाते हो काउंसलर से, हाउ टू लाफ, हाउ टू बी हैप्पी, हाउ टू लव। इसकी भी वर्कशॉप होती हैं आजकल। भारत राधे राधे कर रहा है, हाउ टू लव की वर्कशॉप कर रहा है। ये कोई बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, स्किज़ोफ्रेनिया हो रहा है क्या हम लोगों को? तो हमें ये परंपरा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, लॉट ऑफ इट इज़ लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। क्लिष्ट कर दिया गया है, जी। और भाषा ऐसी कर दी गई है कि आपकी समझ में नहीं आएगा कि ये प्रेम की बात हो रही है कि नफ़रत की हो रही है। प्लस ये जो होमोजेनाइजेशन शुरू हो गया है ना कंट्री में, होमोजेनाइजेशन मीन ऐसा करोगे तभी तुम ये मानोगे। सूफी मुसलमान का है, ये हिंदू। अरे क्या भाई, हेलो, सूफी कौन सी अलग बातें कर रहे हैं? वो भी फना और बका की बातें कर रहे हैं, वही तो कहानी है। कृष्ण क्या कह रहे हैं? मामेकम शरणम, राइट, मामेकम शरणम वज्र, क्या कह रहे हैं वो? लेकिन ये हम लोगों को, न्यू जनरेशन स्पेशली, should not listen to us. Seriously, don't listen to us. Take these ideas, go back and read. Reinterpret. Because none of this knowledge, unless it is contextualized in your life, आप जाके राम के समय में रह नहीं सकते हैं। आप राम से सेक्रीफाइस सीख सकते हैं, आप हनुमान जी के समय में रह नहीं सकते। हनुमान जी समय में रहना छोड़ो, ये उठा के उड़ भी नहीं सकते हैं आप। तो हनुमान जी से आप लॉयल्टी सीख सकते हैं, कृष्ण से आप प्रेम सीख सकते हैं कि कैसे। अच्छा, गांधी और कृष्ण में एक और थी, दुश्मन से भी प्रेम करो। दुश्मन भी प्रेम कर रहा है। वो दुर्योधन अभी अरेस्ट करने के चक्कर में पड़ा है, 8 दिन बाद उनके चरणों में बैठा होता है, वो भी कहते हैं आओ भैया बताओ क्या चाहिए तुम्हें। हाँ, कृष्ण से गांधी तक की यात्रा की जब हम बात करते हैं तो कृष्ण ने कहा हथियार उठाओ, अर्जुन को प्रेरित किया था कि भाई चलो युद्ध करो, ये बहुत एक्चुअली कह नहीं रहे थे, ये बहुत बड़ा भ्रम है। अच्छा, हाँ, बहुत बड़ा भ्रम है। तो दूसरा सच क्या है? अरे आप एक बात बताइए, हाँ। सच ह्यूमन सच है। अगर अर्जुन योद्धा था, 70-75 साल का था, पूरी जिंदगी तीरंदाजी करता रहा, वही तो सीख रहा था वो।
उसका स्वधर्म क्या था? अर्जुन अगर लड़ाई लड़ लेता उस दिन तो भगवत गीता तो ना होती। वहाँ शंख बज चुके थे, पहला तीर छोड़े जाने की देर थी। उसके बीच में आपको क्या लगता है कृष्ण जी जैसा वाइज आदमी कहता है भैया लड़ाई रोको, आओ अर्जुन बैठे चल के, आओ हम तुम्हें गीता सुनाते हैं। क्योंकि यही कृष्ण जब युद्ध खत्म हो जाता है और विदा हो रहे होते हैं द्वारका के लिए, तो अर्जुन जी उनसे कहते हैं कि उस समय मैं बड़ा भ्रमित था और बहुत तनाव में था, इसलिए कुछ बातें भूल गया हूँ, मुझे गीता फिर से सुनाओ। तो कृष्ण बहुत लताड़ते हैं एक्चुअली उसको और बहुत लंबी कहानी सुना देते हैं अनुगीता की। गीता नहीं बताते, लेकिन पूरी अनुगीता पढ़िए, फिर बाद में उद्धव गीता पढ़िए, तो वो सब स्कैटर्ड। गीता वॉज एक्चुअली अ डिस्टिल्ड लाइफ ऑफ कृष्णा। तो अर्जुन से ये कतई नहीं कह रहे थे कि लड़ो कि ना लड़ो। आप अगर आप सोचिए बुद्ध बैठे होते वहाँ, तो गीता सुनने के बाद क्या कहते? कहते हो गया महाराज, ज्ञान पूरा हुआ, मैं चला कमंडल लेके। उनके कहने पे भी बुद्ध हथियार ना उठाते। सो यू नो व्हाट ही वाज सेइंग। अब मैं आपको 6-7-8 शब्द बताता हूँ, मतलब नॉट नेसेसरली कि सही है, आप लोग सोचिएगा प्लीज़, कुछ बेहतर कर लीजिएगा, रिफाइंड तो मुझे भी बता दीजिएगा। हिंदुस्तान पूरा दुनिया में किसी से पूछे कौन सा श्लोक सबसे इम्पोर्टेंट है, सब कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते। कर्म पे तुम्हारा अधिकार है, फल पे नहीं है, यही है ना मतलब। जी। लेकिन देखिए बुद्ध कह रहे हैं कि डिज़ायर मत करो, क्योंकि डिज़ायर से ही सारे झंझट शुरू होते हैं। कृष्ण कहीं डिज़ायर से मना नहीं कर रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि डिज़ायर करोगे नहीं तो कर्म कैसे करोगे, लेकिन वो कह रहे हैं कर्म करो, उसके फल पे मत जाओ, राइट। लेकिन आप खुद सोच के देखिए, आप सब लोग साइकोलॉजी भी जानते हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं, ऐसा कौन सा आदमी है जो कर्म करे और फल की इच्छा ना करे? कौन सा मानसिक स्थिति ऐसा कर सकती है? देयर हैज़ टू बी अ साइकोलॉजिकल मेंटल स्टेट बिहाइंड इट। कर्मण्येवाधिकारस्ते से पहले कहते हैं ये सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है जो स्वधर्म में जी रहा हो। एंड स्वधर्म इज नॉट हिंदू मुस्लिम, स्वधर्म इज योर इनर नेचर। तो गीता में जो कहा जाता है अशोक रहना ही तुम्हारा सच्चा स्वधर्म है, वो उसकी वजह क्या है? अगर आप गीता पूरी ध्यान से पढ़ लीजिए तो बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी किताब है। एक जगह वो कहते हैं तुम जाके एक्शन करो, दूसरी जगह कहते तेरा एक्शन कुछ है ही नहीं, मैं कर रहा हूँ, राइट। मुझसे कहते तो मैं कहता प्रभु जब तुम ही कर रहे हो तो मेरा फिर क्या एक्शन है, बता दो क्या करना है सीधे सीधे। तो मैंने अपनी किताब में तो लिखा है कि कृष्ण सोच रहे हैं कि मैं अर्जुन से कहता उठो लड़ो, गीता खत्म हो जाती, राइट। पर अर्जुन पूछता रहा, ये बताते रहे, कहानी घूमती रही। ये अर्जुन के प्रश्नों का नतीजा है। पर वही ज्ञान, भक्ति, कर्म और योग, यही बातें हैं, सब अलग अलग दिशा में। व्हाट इज़ यूनाइटिंग देम? वो अर्जुन से कह रहे हैं तुम्हारा स्वधर्म देखो, तुम्हारा स्वधर्म जो है वो तुम योद्धा हो। एक्चुअली व्हाट ही वाज ट्राइंग टू टेल एट अ वेरी वेरी डीपर लेवल कि योद्धा हो भाई साहब, पूरी ज़िंदगी तीर चलाते रहे हो, अब जब तीर चलाने का समय आया तुम्हारी ज़मीन क्यों खिसक रही है, जाके लड़ो। लेकिन अर्जुन से वो इतना कह देते तो अर्जुन लड़ता, लेकिन बिना मन के लड़ता। तो उन्होंने कहा पूछो, तो स्वधर्म, कर्म पे अधिकार, फल पे नहीं, मतलब अनासक्त, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर फल पे भी डिज़ायर आपकी हो जाए तो जाहिर सी बात है आप जो एक्शन करेंगे उसका फीडबैक आएगा एनवायरनमेंट से। तो वो चौथा शब्द ले आते हैं, वो कहते हैं कर्म के फल से अगर अटैच नहीं होगे तो संस्कारों से मुक्त रहोगे। द संस्कार विच इज़ टॉकिंग इज अबाउट कंडीशनिंग। हाउ डू वी गेट कंडीशन? यू नो दिस, हम कुछ करते हैं, एनवायरनमेंट से फीडबैक आता है, हमारे दिमाग में घूमता रहता है, हमारे संस्कार बन जाते हैं, मॉरलिटी वहीं से बन जाती है। तो कहते हैं अगर करोगे भी और फिर भी लालच आ ही जाए तो भी एनवायरनमेंट जो फीडबैक देगा उसको स्टोइकली बर्दाश्त करना सीखो, स्थित प्रज्ञ हो जाओ। स्थित प्रज्ञ का मतलब ये नहीं है कि इमोशन फील मत करो। स्थित प्रज्ञ का मतलब है जो गांधी जी थे, आप कनेक्शन देखिए। स्थित प्रज्ञ का मतलब है कि इमोशन फील करो, लेकिन बिल्कुल डोंट गेट इमोशनली डिसरेगुलेटेड, कि दुख हुआ तो वहाँ चले गए, सुख हुआ तो वहाँ चले गए। अपनी स्पाइक ज़रा छोटी रखो ताकि बीच में खड़े रहो। दुख हुआ ऐसी स्पाइक,
सुख हुआ ऐसी स्पाइक। और गांधी जी तो एक्सपर्ट थे इसके। संभाव में रहो। संभव। मंटो जैसे आदमी ने लिखा है भाई कि गांधी जी का तो 1/1000वां हिस्सा हिलता था, लोगों को पता नहीं चलता था। गांधी वॉज ट्रेनिंग हिमसेल्फ। बट आफ्टर दिस स्वधर्म कर्मण्यवाधिकारस्ते अनासक्त स्थित प्रग, अगेन देयर इज अ डीपर लेयर। हु कैन डू दिस? सिर्फ स्वधर्म से नहीं होगा। और फंसा देते हैं जाके, वो कहते हैं ये वो कर सकता है जो गुणातीत हो और द्वंद्वातीत हो। पूरी ह्यूमन लाइफ कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्फ्लिक्ट में है, सब जानते हैं। कहते हैं जो कॉन्फ्लिक्ट के पार है, कॉन्फ्लिक्ट के पार और कॉन्फ्लिक्ट दबाने में बहुत फ़र्क होता है। जहाँ आपने कॉन्फ्लिक्ट में एक पक्ष चूज़ कर लिया तो आप कॉन्फ्लिक्ट के बाहर नहीं हुए, आप उसी रस्सी में फंसे हैं, डायलेक्टिक्स में। डायलेक्टिक्स, द्वंद्वातीत हो जाओ और गुणातीत हो जाओ। गुणातीत मतलब सत्य तमस रजस से ऊपर ही। उसकी डायनामिक्स में फंसो मत। अभी खुश हो, ठीक है, चलो अच्छी बात हो गई, बड़ा सत्व कर लिया, तमस भी करो, ठीक है, चलो। अच्छा, तो ये आपने बहुत खूबसूरती से इसको समझाया है। कृष्ण से लेकर गांधी तक हमने एक यात्रा देखी, कितना मतलब कुछ हुआ। और कृष्ण ने कहा शस्त्र उठाओ, गांधी ने कहा अहिंसा का पाठ हम सबको पढ़ाया। आज के समय में हम देख रहे हैं कि जो युवा वर्ग ही नहीं, सभी जगह समाज में जो हिंसा इतनी व्यापक रूप से फैल रही है जी। और ये हमारे ज़रूरी नहीं कि हम एक दूसरे को मारें, मानसिक हिंसा है। जी, जी। मतलब ये जो वायलेंस है इसको कंट्रोल, अगर आज के हम यंगस्टर्स जो हमारे बीच में बैठे हैं, इसको कैसे अपने जीवन को संयमित किया जाए और कैसे हिंसा को कंट्रोल किया जाए, जो आपसी संबंधों में भी जो हिंसा आती है, व्याप्त है, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही था, बाकी तो बातें थी इधर उधर की। आज के दौर में मुझसे बहुत लोग कहते हैं कि तुम एक तरफ न्यूरो साइंस और एआई कर रहे हो, एक तरफ ये। मैंने कहा मैं न्यूरो साइंस और एआई करके ही तो ये बता रहा हूँ तुम्हें ज़रूरत क्या है भविष्य की। कार्ल यंग जो थे साइको एनालिस्ट, वो कहते थे डेमोक्रेसी इज़ अ मिटिगेटेड वॉरफेयर। When you do not have an enemy at the border, the enemy is in your neighborhood. And even if it is not in the neighborhood, you will create a shadow enemy in your head. तो वो हिंसा जो बॉर्डर से हटी है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ बॉर्डर पे होनी चाहिए, वो हिंसा वहाँ से हट के लोगों के दिमाग में आ गई। आप लोगों के बोलने का तरीका देख लीजिए, अखबार देख लीजिए, रोड रेस देख लीजिए, बातें देख लीजिए, घरों के अंदर देख लीजिए। तो मैं कभी कभी साइकियाट्रिस्ट हूँ, मैं प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है। तो नासिरा जी, मैं सोचता हूँ कि मंदिर भरे हुए हैं, मस्जिदें भरी हैं, गुरुद्वारे भरे हैं, अदालत भरी हैं, साइकियाट्रिस्ट भरे हैं, भारत में काउंसलर चप्पे चप्पे पे पेड़ की डाली से लटक रहे हैं, सेल्फ हेल्प की किताबें चल रही हैं, यूट्यूब में मोटिवेशनल स्पीकर पैदा हो जाते हैं, रोज़ एक नया, और तो और नए नए बाबा पैदा हो रहे हैं, बाबा भी भरे हुए हैं। ये हिंदुस्तान को कितना प्रॉब्लम है? 150 करोड़ आदमी को इतनी समस्या है, और पाइसम को पैसा दे नहीं रहे लोग। जहाँ ज़रूरत है मांगो तो कोई नहीं देगा। 50,000 रुपये सदगुरु के आगे बैठने के लिए दे देते हैं लोग, वो भी वही सुना देता है जो ओशो बोल के गए हैं। हमें सच बोलने में प्रॉब्लम क्या है? हम लोगों को डरते हैं हम, क्योंकि ह्यूमन बीइंग के दिमाग में 2 डर होते हैं। एक फियर ऑफ डेथ विच इज़ अ बायोलॉजिकल फियर, and there is a conditional fear called fear of being left alone. Nobody wants to be politically incorrect. ये डर खत्म होते हैं तो ईडी का डर आ जाता है। पता नहीं कौन कौन से डर हैं दिमाग में। आपको क्या लगता है ये डरे हुए लोग हिंसा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? गांधी और कृष्ण की जर्नी वॉज बिकमिंग फियरलेस फ्रॉम फियर। वो बुढ़ा 61 साल की उम्र में दांडी यात्रा ऐसे नहीं करता, वो ये डेथ खत्म हो गया। सो दीज पीपल, बुद्ध, गांधी, कृष्ण, अगर आप बाकी सबको दुनिया में छोड़ दीजिए, ये 3 लोगों ने माइक्रो डेथ के ऊपर कॉन्कर कर लिया था। उनको मालूम था हर एंड दे वर लिविंग इन हियर एंड नाउ। वो मेमोरी फ्री चल रहे थे। कंडीशनिंग, बैगेज हटाओ, अभी खेल खेला, निकल गया, आगे देखो, नेक्स्ट स्टेप। दैट इज़ वन। The second why Krishna and Gandhi and Buddha will become very, very important is not because of religious, spiritual, all that is useless words. Honestly, कोई नहीं जानता क्या है स्पिरिचुअलिटी। आजकल वाली तो नहीं है, ये तो तय बात है। आने वाले समय में जब AI आ जाएगा,
खेल तब शुरू होगा, क्योंकि एआई क्या करेगा। आप देखिए, आप पहुंच गए हैं स्लोली एंड ग्रेजुअली। देयर वाज अ जेंटलमैन कॉल्ड कार्ल मार्क्स। बाबा यहाँ बैठे हैं, बाबा तो लगते भी कार्ल मार्क्स जैसे हैं। कार्ल मार्क्स के समय में जो कैपिटलिस्टिक प्रॉब्लम थी ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, ह्यूमन बीइंग्स वर रिड्यूस्ड टू मीन्स टू वेल्थ। व्हाट आर वी बीइंग रिड्यूस्ड टू? यू आर नॉट इवन अ मीन्स, यू आर जस्ट डेटा। आप मेटाफर में बैठ के बोल रहे होंगे आलोक वाजपेयी। आप गूगल से पूछिए आलोक वाजपेयी क्या है। आलोक वाजपेयी डेटा है बस। अभी 20 साल में सब डेटा बन जाएंगे आप लोग। सबके दिमाग में इलॉन मस्क चिप लगा देगा। जब जॉब्स चले जाएंगे एआई की वजह से, तब आप फिर मार्क्सिस्ट टाइम में पहुंच जाएंगे, क्योंकि जॉब तो चले गए। मैं एक जगह बोल रहा था तो एक टीचर ने पूछा, सर जॉब चले जाएंगे तो लोग करेंगे क्या? मैंने कहा साउथ इंडिया वाले तो म्यूज़िक और पेंटिंग और आर्किटेक्चर कर लेंगे। नॉर्थ इंडियन क्या करेंगे? थूकेंगे, गाली देंगे, लड़ेंगे, दंगे करेंगे, यही सब करेंगे। इनको तो सिखाया नहीं गया कुछ। यहाँ तो किसी से भेजो, बेटा डांस सीखते हो, भरतनाट्यम सीखो बच्ची को, बेटा टॉप कर जाना उसमें। तो नॉर्थ इंडिया तो इसमें लगा हुआ है। तो जब लोग खाली हो जाएंगे, और कौन गारंटी देगा कि उन सबको इक्विटेबल लेवल पे फूड सिक्योरिटी मिले? कोई नहीं देगा। नो कॉर्पोरेशन इज गोइंग टू डू इट। देन द गैप्स बिटवीन रिच एंड पुअर, विच गांधी वॉज पॉइंटिंग आउट ऑल हिज लाइफ, विल इंक्रीज ह्यूजली, एंड दैट विल बी द सीड ऑफ वायलेंस। आने वाले समय में हिंसा ऐसी बढ़ेगी, चाहे फिजिकल हिंसा ना हो, लेकिन ये जो मेंटल हिंसा कर रहे हैं ना, जो एक दूसरे के प्रति, अभी भी दिख रही है। अभी भारत में इतनी नफरत, मेरे ख्याल से 47 में भी इतनी नफरत नहीं थी जितनी आजकल है, सही में। और आप तो लखनऊ में बैठी हैं। तो मुझे तो समझ में नहीं आता, यूपी वाले जब नाराज़ होते हैं पार्टीशन पे, तो मैं यूपी से पूछता हूँ तुम्हें क्या हुआ, तुम कहाँ गए थे? तुम तो एक गांव से दूसरे गांव भी नहीं गए होगे पार्टीशन में, तुम काहे को नाराज़ हो भाई? जो कौम हट के आई है उस कौम ने तो अपने को खड़ा कर लिया वापस, वो सब माफ़ भी कर चुके हैं। आशीष नंदी साहब, एक हम लोग कुछ बात कर रहे थे पार्टीशन पे, ही सेड आई मेट अ मैन हु हैड नो गिल्ट एंड नो रिग्रेट। तो उससे पूछा क्यों? कहने लगा मैंने भी पाप किए, उन्होंने भी किए, बात ख़त्म, ज़ीरो हो गया, चलो जाओ अपने अपने घर, नफरत हटाओ। ये जो नफरत की बात आपने बिल्कुल इम्पोर्टेंट कही, ये हट सिर्फ एक ही चीज़ से सकती है, जिसके लिए आपको कृष्ण गांधी चाहिए। वो अभी एक शब्द आया था एम्पैथी, आपकी तो एम्पैथी जब तक आप नहीं डेवलप करेंगे, और एम्पैथी आप सोचते हैं 20 साल के बच्चे को सिखा लें, नहीं सिखा पाएंगे। यू हैव टू गो बैक टू स्कूल्स। न्यूरो साइंस की एक बड़ी रोबस्ट फाइंडिंग है कि अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस विल मेक द एडल्ट विच यू सी। तो ये जो उपद्रव दिख रहा है, ये वो लोग हैं जिनके बचपन में कहानी बड़ी उपद्रव, बड़ी ट्रॉमेटाइज्ड बचपन रहे हैं। और भारत की माँओं की बड़ी जिम्मेदारी है कि पेट में जब बच्चा आ जाए तो 9 महीने अच्छी म्यूज़िक सुनो, सास बहू मत करो, इधर उधर लफड़े मत करो, चुपचाप स्वस्थ रहो, तो स्वस्थ बच्चे पैदा होंगे, उनका नॉर्मल ब्रेन नेटवर्क होगा। उनको 5वीं 6वीं तक आप अच्छी अच्छी बातें सिखाइए, वो लोग प्रेम करेंगे जाके। सडनली आप 40 साल के आदमी को उठाते हो, कहते हो बेटा अब एम्पैथी करो, तो 40 साल के आदमी को मत सिखाओ, वो तो मरते समय वैसे गीता सुनेगा। अच्छा, मरते हुए को गीता सुनाते हैं देश में, बताइए वो क्या करे? सुने ना सुने, जाएगा जहाँ जाना होगा उसको। अरे बच्चे को सिखाओ ना 9 साल के, उसको दिखाओ, वो दिखाएगा तुम्हें प्रेम क्या होता है। जैसे आपके बच्चे ने कहा भगवान के घर नहीं गए, बड़ी खुशी है मुझे, सीरियसली। मेरी कार्डियक सर्जरी हुई थी जनवरी में, मुझे ऐसी बहुत बातें सुनने को मिली। तो मैंने कहा अच्छा यार, पीपल आर हैप्पी, एटलीस्ट दे आर लाफिंग कि चलो ठीक है बच गए तुम, तो कोई बात नहीं। तो ये जिसको सिखाना चाहिए उसको सिखाओ, वो जाते हुए आदमी को सुनाओ ना सुनाओ, उसको तो कुछ अच्छी बातें सिखाओ। मेनका उर्वशी दिखाओ उसको, उसका क्या परलोक में जा रहा, कुछ मिलने वाला है यहाँ से, वो तो दिखा नहीं रहे हो। उससे कह रहे हैं कर्मण्यवादी का रास्ते, वो अपनी सांस नहीं रोक सकता, वो चलते समय कह रहे हैं राम नाम। उससे कह दो भैया कर्मण्यवादी का रास्ते हो गया दादा, सांस रोक लो अपनी, तुम उस सांस रोकने की दम नहीं उसकी। और राम नाम सत्य, चलते समय इतने बड़े बच्चे को बताओ ना राम नाम सत्य, उसको क्या बता रहे हो? वहाँ तो राम मिल ही जाएंगे उसको। नहीं,
सच कहा डॉक्टर आलोक वाजपेयी, आपकी जो रीडिंग है, जो अंडरस्टैंडिंग है टुवर्ड्स लाइफ, वो अपने आप में ही बहुत रोचक है। मैं आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। इतना कुछ आपने पढ़ा है और उसको गुना है, उस पर लिखा है, और आप एज अ काउंसलर, एज अ साइकियाट्रिस्ट, एज अ साइकोलॉजिस्ट, आप कितने ही लोगों को मिलते होंगे, उनसे उनके जीवन के बारे में सुनते होंगे, जानते होंगे, और कितना कुछ उनके जो मुश्किलात आते हैं जीवन में उसको भी सुलझाने के कई आप मूल मंत्र देते होंगे कि ऐसा करो, ऐसा ना करो। मैं एक आखिरी सवाल, क्योंकि अब हमारा भी समय होने वाला है, एक सवाल मैं आपसे पर्सनल पूछना चाहूँगी। क्या कभी इस प्रश्न ने आपको उद्वेलित किया है? हैव यू एवर बीन फुल ऑफ एंग्जाइटी as far as your own existence is concerned, and have you ever asked yourself, who am I? Yeah, I ask every day morning. Every morning I ask myself, और उससे sufficient anxiety, sufficient sorrow, sufficient दुख, conflict सब हुई हैं। अभी मेरी पत्नी बैठी, इनसे ज़्यादा पूछ लो, ये बात कहती हैं तुम दिमाग ख़राब किए रहते हो। खैर एनीवे, मैं रात भर मुझे नींद नहीं आती क्योंकि आई वॉज रिसर्चिंग इन स्लीप इन 90s, सो आई हैड टू कीप अवेक 4 nights a week, work in the daytime to do sleep recording. So my sleep architecture has gone for a sex. But anyway, that is not important. The important thing is कि रात भर मैं सोचता हूँ और सुबह उठ कर कभी कभी लिख देता हूँ कुछ। तो सपने भी मेरी ही तरह पागल होते हैं। तो पहली बात तो ये कि मैं इवोल्यूशन भी पढ़ रहा हूँ, न्यूरो साइंस भी पढ़ रहा हूँ। मेरी एक किताब और आई है अभी उसके बाद, लाइफ, डेथ एंड गॉड, बायोलॉजी टू माइथोलॉजी, विच इज़ द इंटरफेस बिटवीन न्यूरो साइंस एंड द इंडियन नॉलेज सिस्टम। तो हम और मेरे कुछ दोस्त जो इवोल्यूशन पे काम करते हैं, हम लोग एक निष्कर्ष पे पहुंच चुके हैं कि भैया लाइफ जो है वो मीनिंगलेस है। जीन्स को कतई कोई चिंता नहीं है, तुम आ रहे हो नहीं आ रहे हो, रानू है नहीं है, मैं हूँ नहीं हूँ, चाय बना के बेच रहे हो कि समोसे बेच रहे हो कि मंदिर बना रहे हो कि नोबेल प्राइज जीत रहे हो, जीन्स को कुछ नहीं पड़ना। उनको ह्यूमन स्पेसीज चालू रखनी है। ठीक, 150 साल बाद जितने लोग जिंदा हैं इस वक्त उसमें से कोई नहीं होगा। ये तो लाइफ का लब्बो लुबाब है। तो अगर इसको आप आत्मसात कर लें इमोशनली तो बहुत सारे झंझट ख़त्म हो जाएंगे। हु एम आई के चक्कर में क्या हुआ, अभी बिल्कुल रीसेंट है, शायद आज ही के लिए वो सपना आया था मुझे। 4:30 बजे मेरी नींद खुल गई और नींद खुलने के बाद मेरे दिमाग में विचार चल रहा था रात भर। मेरा एक दोस्त मुझे ध्यान आया, मैंने उसको फ़ोन किया, वो जमशेदपुर में था। मैंने कहा फ्री होते ही फ़ोन करो। दोपहर में उसने फ़ोन किया। हमने कहा यार अभी गांधी कृष्ण इतनी सारी टॉक्स चल रही हैं और ये स्वधर्म शब्द, स्वधर्म घुस रहा था। रात में सपने में मेरे जानते हैं बाबा क्या चल रहा था, अरे मेरा स्वधर्म क्या है। मैं तो ज़िंदगी में यार मैं फ़िज़िक्स करता हूँ, क्वांटम फिज़िक्स करता हूँ, मैं न्यूरो साइंस करता हूँ, मैं इवोल्यूशन पढ़ रहा हूँ। ज़िंदगी में अरमान था कुछ ऐसा निकाल जाओ जिससे ह्यूमैनिटी चेंज हो जाए। ये शायद मेरा अरमान था। सपने में अरमान बहुत निकलते हैं ना, हकीकत में निकलने लगे तो पिटाई हो जाए, तो सपने में निकल रहे हैं। तो खैर अचानक मेरे दिमाग ने ये प्रश्न पूछा और जो उत्तर आया, मैंने कहा वाजपेयी जी क्या स्वधर्म ढूंढ रहे हो, 60 ईयर्स के हो गए हो, ज़िंदगी भर कर क्या रहे थे, बकबक। तो मैंने कहा मेरा स्वधर्म करना क्या, बकबक करना मेरा स्वधर्म है। तो मैं तो जाग गया। तो हमने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया, हमने कहा तुम हमसे बड़े बकबक वाले गुरु, स्वधर्म यही है। कहना यार तुमने तो आंखें खोल दी। कहते जीवन बिना स्वधर्म जाने ही स्वधर्म करते रहे हम लोग। तो हु एम आई ये है बस। सही बात है। बाकी सब कहानियाँ हैं। ब्रेन इवोल्यूशन में इसलिए पैदा हुआ है कि जो परसीव करता है, जो सेंसेस जाते हैं, हमारी मेमोरी और हमारे इमोशन को लेके कहानियाँ बना रहा है। वी ऑल लिव इन स्टोरीज, एवरीथिंग इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ स्टोरीज, वेदर इट्स इजराइल पैलेस्टीन, दे आर फाइटिंग ऑन अ स्टोरी। पुतिन इज़ फाइटिंग यूक्रेन ऑन ए स्टोरी, वी आर फाइटिंग इन स्टोरीज। हम स्टोरीज में जी रहे हैं, वो ह्यूमन बीइंग का प्रेशर है टू क्रिएट अ मीनिंग टू लाइफ। इसलिए कृपया मेरी बातों को गंभीरता से ना लीजिए, अपना अपना मीनिंग ढूंढो, बनाओ जो करना, मज़ा आए तो जीते रहो, ना आए तो फिर सपने देखो, स्वधर्म ढूंढो जाके, जब मिल जाए तो बता देना मुझे। वाह वाह, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हमें शुक्रिया करना चाहिए मेटाफर लिटफेस्ट का, कनक जी का, कि आज हमारे बीच में डॉक्टर आलोक वाजपेयी को बुलाया गया और उनके साथ हमने इतनी रोचक वार्ता करी। उनका शुक्रिया ना करिए, वो हुक्म देती हैं मुझे। नहीं, शुक्रिया है उनका कि उन्होंने आप जैसे इतनी विविध आयामों वाली व्यक्तित्व को हमारे सामने
पेश किया। और सर आपने, आपका जो नॉलेज है, जो डेप्थ है, जो अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स लाइफ है, दैट्स अमेजिंग। आपने सिसिफस को भी यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। बेटा एक मिनट, हाँ, ये इतनी तारीफें ना करिए, क्योंकि महाभारत में एक बार क्या हुआ कि कर्ण थे, जब युद्ध में उतरे तो बड़ी सेना की सफाई कर दी उन्होंने, लेकिन वो अच्छे लोग थे। सूर्यास्त के बाद खेमे में जाके एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते थे। तो अर्जुन पहुंचे तो युधिष्ठिर ने ताना दे दिया उनको कि तुम बहुत बड़े योद्धा हो, गांडीव डांगे घूम रहे हो, वो सेना साफ कर देगा तब मारोगे क्या? तो अर्जुन ने तो कसम खाई थी, जो गांडीव को गाली देगा उसको मैं निपटा दूंगा। तो उसने तीर चढ़ा लिया युधिष्ठिर पे, भाई भाई लड़ने लगे, परंपरा है, भाई भाई लड़ रहे तो रोके गए वो वहाँ पे कि यहाँ तो युद्ध समाप्त हो जाएगा। अब पांडव पूरी ज़िंदगी कसम खाते रहे और उनको निभाते रहे कृष्ण जी। अब क्यों निभाते रहे? क्योंकि मोहब्बत तो थी द्रौपदी से, सारा प्रेम तो था द्रौपदी से एक्चुअली। इस चक्कर में बेचारे घूम रहे थे ऐसे। तो जब वो पहुँचता, अर्जुन ने कहा, अरे मैंने बड़े भाई पे तीर तान दिया, अब मैं आत्महत्या करूँगा। तो कृष्ण जी आए, उन्होंने कहा ऐसा कुछ मत करो, पहले ऐसा करो, बड़े भाई को अपशब्द बोलो। बड़े भाई को अपशब्द मतलब हत्या। तो अर्जुन ने कर दिया। फिर अर्जुन ने कहा कि अब मैं आत्महत्या। तो कृष्ण ने कहा ऐसा मत करो, आत्म प्रशंसा करो, अपनी तारीफ करो, वो आत्महत्या के बराबर होती है। तो आप मेरी हत्या ना करें कृपया, बंद करें ये सब। नहीं नहीं, बहुत बहुत ठीक है। शुक्रिया आपका Thank you कि very आज आप much. इस मंच पर आए Thank और you. आपने हम My सभी pleasure. को आपसे अपने बात करके विचारों से मुझे बहुत अवगत अच्छा कराया। लगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। एक अलग ही और डिफरेंट पर्सपेक्टिव का ये पूरा सेशन था। मैं अब हमारी टीम से दीप्ति मैम को बुलाना चाहूँगी कि वो आलोक सर को फेलिसिटेट करें। पहले इनको करें फिर हमें करें। प्रोफेसर है, मैं तो ऐसे वापस करवा दीजिए। बच्ची के पैसे लग जाएंगे। बोलते हैं ना, यार ये पहनाओगे तो बुढ़ापे का एहसास होता है। आप जो बोलते हैं ना तो दिल को बहुत छूता है। मेरा मैं डिसरप्टर हूँ और कुछ नहीं हूँ। थैंक यू वेरी मच। आगे आ जाइए, आलोक सामने यहाँ आइए। इधर आइए बेटा, सुंदर बनाओ मुझे। बूढ़े नहीं दिखने चाहिए। वो नहीं होगा, अगली बार होगा वो। बहुत बहुत